भाजपा प्रत्याशी राहुल सिंह 4,06,426 मतों से हुए विजय घोषित। कलेक्टर सुधीर कुमार कोचर ने सौंपा जीत का प्रमाण पत्र। दमोह लोकसभा क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी को 7,09,768 मत प्राप्त हुए, जिन्होंने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी कांग्रेस प्रत्याशी तरवर सिंह से 4,06,426 मतों से ऐतिहासिक जीत दर्ज की। इसके बाद कलेक्टर सुधीर कुमार कोचर ने चुनावी प्रक्रिया में राहुल सिंह को जीत के बाद घोषणा करते हुए प्रमाण पत्र भेंट किया। साथ ही विभिन्न पोलिंग बूथ व विधानसभा वार परिणामों की जानकारी भेंट की। उनकी जीत के बाद से भाजपा समर्थकों में खासा उत्साह देखने को मिला। वहीं इस दौरान मुख्य रूप से पूर्व वित्त मंत्री जयंत कुमार मलैया, राज्य मंत्री लखन पटेल, राज्य मंत्री धर्मेंद्र सिंह लोधी, भाजपा नेता अभिषेक भार्गव, भाजपा जिलाध्यक्ष प्रीतम सिंह लोधी सहित बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं की मौजूदगी रही। भारतीय जनता पार्टी के सभी देवतुल्य कार्यकर्ता और मोदी जी की जन कल्याणकारी योजना और हमारे संसदीय सीट के वरिष्ठ नेता आदरणीय जयंत कुमार मलैया जी, आदरणीय गोपाल भार्गव जी, हमारे विधायक मंत्री आदरणीय धर्मेंद्र जी, लखन जी, जिले के अध्यक्ष आदरणीय प्रीतम जी, हमारे परम साथी जो पूरा सलाह देते रहे, जिनके मार्गदर्शन में हम दोनों चुनाव लड़ते रहे, आदरणीय अभिषेक भैया और हमारे पूर्व सांसद आदरणीय प्रहलाद जी, सभी के मार्गदर्शन में, सभी की रणनीति में और समय समय पर दिशा देते रहे। और सबसे महत्वपूर्ण हमारे पोलिंग का जो कार्यकर्ता है वो सब लगे रहे और माननीय मोदी जी की योजना आम जन तक ले गए और इस बात को जनता ने माना और उन्होंने अपना स्नेह और आशीर्वाद। सांसद बन गए हैं, सबसे पहले क्या कर रहे हैं? मतलब सबसे पहले पैदल जा रहे हैं माधवपुर। तेरा तुझ पे अर्पण क्या लागे मेरा प्रमाण पत्र भोलेनाथ समर्पित करेंगे। और बहुत बढ़िया। जैसा कि आप सब जानते हैं कि 16 मार्च 2024 को लोकसभा निर्वाचन के लिए आदर्श आचार संहिता लागू हुई थी और उसी दिन से चुनाव की प्रक्रिया प्रारंभ हो गई थी और आज मतगणना शांतिपूर्ण, निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से संपन्न हो गई है दमोह लोकसभा क्षेत्र के लिए और समय सीमा में संपन्न हो गई, समय से सारे काम हो गए हैं। ये जो निर्वाचन प्रक्रिया का सबसे महत्वपूर्ण चरण था वो भी अब कंप्लीट हो गया है और जो उम्मीदवार निर्वाचित घोषित हुए हैं उन्हें प्रमाण पत्र भी वितरित कर दिया गया है। और इस प्रकार आचार संहिता लागू होने से लेकर के निर्वाचन मतगणना तक, मतदान से लेकर मतगणना तक सारी कार्रवाइयाँ शांतिपूर्ण, निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से संपन्न हुई हैं। मैं इसके लिए तहे दिल से मैं आभार व्यक्त करता हूँ। सबसे पहले तो दमोह लोकसभा क्षेत्र की जनता का, जिन्होंने निर्वाचन आयोग के और प्रशासन के सारे निर्देशों और आदेशों का प्रतिपालन किया और चुनाव के दौरान सारी गतिविधियों में जो कि जनता से जुड़ी हुई थी उनमें बढ़ चढ़कर भाग लिया, चाहे वो स्वीप की एक्टिविटीज़ हों, चाहे वो कोई और एक्टिविटी हो। तो सबसे पहले तो पूरे लोकसभा क्षेत्र की जनता का मैं आभारी हूँ। ये जो पूरा चुनाव होता है ये पूरा टीम वर्क होता है, तो जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन और एक पूरी टीम काम करती है, हज़ारों अधिकारियों कर्मचारियों की, और इस टीम के बिना ये सफलतापूर्वक संपन्न होना संभव ही नहीं है। तो मैं अपनी ओर से और पूरे हमारे अधिकारियों की ओर से, सबकी ओर से मैं पूरे अधिकारियों कर्मचारियों को जो कि इस पूरी निर्वाचन प्रक्रिया में किसी भी लेवल पे संलग्न रहे हैं, उन सबको हृदय से धन्यवाद देता हूं, उन सबको बधाई देता हूं कि ये उन्हीं की बदौलत है कि ये प्रक्रिया हम बहुत व्यवस्थित रूप से संपन्न कर पाए हैं। मैं पुलिस प्रशासन का विशेष रूप से आभारी हूँ क्योंकि पुलिस जो है पूरी सुरक्षा, यातायात और बाकी सारी चीज़ों में निर्वाचन में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। तो पुलिस की पूरी सक्रियता और उनकी ड्यूटी के कारण जो है हम इसको बहुत शांतिपूर्ण ढंग से चुनाव संपन्न कराने में सफल रहे। कहीं पर भी किसी प्रकार की कोई अप्रिय घटना नहीं हुई। इसके अलावा मैं मीडिया जगत का बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। मैंने देखा है कि दमोह में जो मीडिया है वो बहुत ही पॉजिटिव और बहुत ही सकारात्मक और संवेदनशील सोच का धनी है और इसी कारण से उन्होंने निर्वाचन के हर कार्य में शासन प्रशासन का बढ़ चढ़ के साथ दिया और जो निर्वाचन आयोग के निर्देश थे
उनको सरल भाषा में जनता तक पहुंचाने का काम किया, जनता को जागरूक करने का काम किया और मतदान से लेकर मतगणना तक सभी प्रक्रियाओं में उन्होंने सक्रिय भागीदारी की। तो मैं मीडिया के प्रति भी बहुत विशेष रूप से आभार व्यक्त मैं करना चाहता हूं। इसके अलावा मैं सभी राजनीतिक दलों का